प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से इस प्रकार अपने अनुग्रह में आने के लिए मदद और सहायता की है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और पिछले दिनों में जिस प्रकार हम प्रभु के वचन से प्रभु के जीवन के बातों को सीखते चले आए हैं, हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं ताकि जो बातें हमने सीखी हैं ये बातें मिलकर हमारे जीवन के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हो जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आज सप्ताह का पहला दिन है और प्रभु ने हमें इस प्रकार सुबह के समय में प्रभु की हजूरी में बैठने के लिए मदद की है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज हम उसी अध्ययन को हम लोग जारी रखेंगे जो हमें पिछले बीते दिनों में सीखते चले आए हैं। और ख़ास तौर पे हम अपनी पिछले 2 दिन की पहली क्लास के उपरांत हम लोग इस बात को सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के महत्व के संबंध में और उनके पुनरुत्थान के प्रमाण के संबंध में हम बातों को देख रहे थे। और आज हम लोग एक और विषय के संबंध में जो मसीह के जी उठने के बाद में जब वो स्वर्ग चले गए तो उसके पश्चात जो उन्होंने सेवकाइयां की हैं, हम उन सेवकाइयों को देखेंगे। अर्थात उस मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात की सेवकाइयों के विषय में आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे। और हम लोग हमारे प्रभु के उस पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण ने उस स्वर्ग में क्या है, प्रभु को प्रवेश दिलाया है। और उसके द्वारा प्रभु ने क्या किया है, उसकी सेवकाई को प्रभु ने वहां से प्रारंभ किया है। और हम लोग देखते हैं कम से कम प्रभु ने एक जो अपनी सेवकाई को पूर्ण कर लिया है या अपने उस कार्य को है पूर्ण कर दिया है। और अन्य सेवकाइयां जो हैं वो क्या है, स्वर्गारोहण के पश्चात की सेवकाइयां हैं, प्रभु कर रहे हैं और भी करेंगे जो द्वितीय आगमन तक क्या है, द्वितीय आगमन के बीच के समय की जो सेवकाइयां हैं और उनके संबंध में हम लोग उन बातों को आज लोग हम देखेंगे। प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे और हम उन बातों को देखेंगे। और सर्वप्रथम जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु की जो सेवकाइयों में जो सेवकाई थी, पूर्व की सेवकाई, खास तौर पर पास्ट मिनिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने क्या किया। प्रभु ने अपनी मृत्यु से पहले क्या किया, हमारे प्रभु ने अपने चेलों को अनाथ न छोड़ने के लिए एक वायदा किया कि वो क्या करेंगे, एक शांति दाता को भेजेंगे या एक सहायक को क्या है हमारे बीच में भेजेंगे। ऐसी क्या है एक प्रतिज्ञा अपने चेलों से प्रभु ने की थी। और उसके विषय में हम लोग क्या करते हैं, इसके विषय में प्रभु के उस वायदे को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 16 आयत में हम देखते हैं, 16 से लेकर 18 तक देखते हैं। फिर 26वें वचन में देखते हैं। फिर हम लोग 15 अध्याय के 26वें वचन में देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हम लोग उस वायदे को देखते हैं जो प्रभु ने क्या है अपने लोग के साथ में किए हैं। और ये वायदा तभी पूरा होना था जब प्रभु क्या है, जब प्रभु इस पृथ्वी पर की सेवकाई को पूर्ण करके जब वो अपने पिता के पास में जा बैठने के संबंध में हम लोग देखते हैं। जब वो पिता के पास में जाएंगे तब क्या है वो सहायक आ सकेगा। तो इस प्रकार से जो प्रभु ने जो एक वायदा किया या ऐसे कहें कि जो आत्मा का आने का मसीह का वायदा किया था, वो पिता के पास जाने के ऊपर ही निर्भर था। तो हम उन बातों को क्या है पूर्व की सेवकाई के अंदर प्रभु ने जो की है
हम उन बातों को देखते हैं और इस बात का कि प्रभु ने वो पवित्र आत्मा भेज दिया है, हम लोग पतरस के द्वारा प्रेरितों के काम में उसकी पुष्टि करते हुए हम लोग देखते हैं, जहां पर क्या है, इस बात के दावे को दोहराया गया है कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर जी उठा है और वो ऊपर उठाया गया है। और क्या हुआ है, उसने जिन बातों का उनसे वायदा किया था, उनका वो प्रमाण वहां पर बताते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय 33 आयत में यदि आप पढ़ें तो उस बात को हम लोग क्या है, हम लोग होते हुए देखते हैं। तो ये जो प्रभु ने क्या है, प्रभु ने अपने लोगों के साथ में वायदा किया और वादे के उपरांत उनको जो पवित्र आत्मा भेजने के लिए बताया, वो सब क्या है, हम पूरी होते हुए देखते हैं। ये एक सेवकाई क्या है, प्रभु ने की है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में प्रभु इस समय के अंदर क्या सेवकाइयां कर रहे हैं। हम इस विषय के ऊपर आज हम कुछ एक बातों को देखेंगे और प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे, ताकि हम इन वचनों के द्वारा जान सके कि प्रभु आज भी क्या है, हमारे लिए सेवकाई वो कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा कि हम में से कोई एक भाई उन बातों को पढ़ने के लिए हमारी मदद करें। आप सर्वप्रथम इफिसियों की पत्री आप निकालें। इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 20 आयत से लेकर 23 आयत तक कोई भाई पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 20 से लेकर 23 तक। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी किया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, धन्यवाद भाई, प्रभु आशीष दे इन वचनों के पढ़ने जाने के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो प्रभु की वर्तमान जो सेवकाई है, प्रभु की वर्तमान सेवकाई है, अपनी देह के सिर के रूप में प्रभु की जो सेवकाई है, अर्थात प्रभु का क्या है, प्रभु अपनी कलीसिया के सिर के रूप में है। पहली सेवकाई अपनी देह के सिर के रूप में, इसमें कई एक बातें हैं, हम लोग उन बातों को देखते चले जाएंगे। हमारा प्रभु अपने पुनरुत्थान और ऊपर उठाए जाने के द्वारा अपनी देह अर्थात कलीसिया का सिर होने पिता के दाहिने और क्या हो गया, जहां बैठा उसे स्थिर कर दिया है। जिस बात को हमने इफिसियों की पत्री के अंदर अभी अभी क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो क्या है, इसमें अनेक क्या है, विशिष्ट सेवकाइयां हैं जो क्या करती हैं, देह के संबंध में, कलीसिया के संबंध में पूरा करता है। जहां पर क्या लिखते हैं, हम आखिरी पदों के अंदर देखें, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब कुछ पूर्ण। प्रभु अपनी देह के लिए, अपनी कलीसिया के लिए जो उसका सिर है, उसके प्रति क्या करता है, उन कार्यों को पूरा करता है। तो पहली बात हम लोग देखेंगे, जो अपनी देह के रूप में क्या है, अपनी देह के सिर के रूप में है, यानी एज हेड ऑफ हिज बॉडी, यानी अपनी कलीसिया का सिर होने के संबंध में उसकी जो सेवकाई है। इसके अंदर कुछ एक बातें हैं जो हम लोग देखते हैं, जहां पर पहली बात हमें बताए गए हैं कि अपनी देह के सिर के रूप में पहली जो सेवकाई है वो है, उसने देह को क्या किया है, उसने देह को रूप दिया है, अर्थात कलीसिया को उसने क्या किया है, एक रूप दिया है। हम इस बात को क्या करते हैं, हम इस देह में जो विश्वासियों को बपतिस्मे देने के उस पेंताकुस्त के दिन आत्मा के भेजने के द्वारा क्या किया है, निर्माण किया है। प्रभु ने उस वायदे को पूरा करके उस कलीसिया का निर्माण पेंताकुस्त के दिन क्या है, किया है। हम उस बात को क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, जहां पर प्रेरितों के काम 1 अध्याय की
5 आयत के अंदर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। 2 अध्याय की 33 आयत में भी इसको क्या है हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रभु ने क्या किया है, कलीसिया का निर्माण करके उसको क्या किया है, उसको ठहराए हैं। अब एक कलीसिया है, अब उस कलीसिया के अंदर क्या है, प्रभु ने अपने कार्य को वहां पर करना है। तो पहला अपनी देह के रूप में क्या किया है, प्रभु ने कलीसिया को क्या किया है, एक रूप दिया है, जो कि क्या है, पवित्र आत्मा के भेजे जाने के द्वारा पेंतकुस्त के दिन से कलीसिया का एक निर्माण हो चुका है। पुराने नियम के अंदर आप देखें तो कलीसिया का कहीं पर भी विवरण नहीं है, कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कोई नाम वहां पर हम लोग नहीं पाते हैं कि कोई कलीसिया है, या कोई इंग्लिश के अंदर हम लोग यदि ऐसा कहें कि कोई ऐसी चर्च यदि यदि हो जहां पर क्या है लोग एक स्थान पे या प्रभु के देह के सम्मिलित हो, नहीं, ऐसा नहीं है। पर क्या है, प्रभु ने एक कलीसिया का निर्माण वहां पर क्या है किया है, जो अपनी पवित्र आत्मा के भेजे जाने के द्वारा हुआ है। तो हम उस का निर्माण होते हुए प्रेरितों काम के पहले अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को हम लोग देखते हैं। हालांकि ये जो कार्य है ये 32वें के का जो बताए जाते हैं, जैसे कि 32वें देने का आत्मा का कार्य है, वह तत्कालीन एक माध्यम है जो इस देह में लोगों को क्या करता है, जोड़ता है। तो हम उस बात को क्या है, उस बात को हम लोग वहां पर देखते हैं। लेकिन क्या है, मुख्य रूप से जो स्वर्ग से उतरा है मसीही क्या है, मसीही एक जो अल्टीमेट एजेंट है, जो क्या करता है, आत्मा को भेजने वाला है। उसने आत्मा को भेजा है और उसके द्वारा कलीसिया का निर्माण हुआ है। अर्थात पहली बात, उसने देह को अर्थात कलीसिया को उसने रूप दिया है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, मैं इन बातों को छोटे छोटे शब्दों में बताकर मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अपनी देह के सिर के रूप में प्रभु क्या करते हैं, वह अनेक तरीकों से अपनी देह के लिए क्या करते हैं, चिंता करते हैं। प्रभु अपनी कलीसिया के लिए चिंता करते हैं। वह इसे क्या करते हैं, वे इसे शुद्ध करते हैं। और क्या करते हैं, शुद्ध किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया का एक संदर्भ जो क्या है, जो मन के परिवर्तन के समय क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। एक आयत पढ़ेंगे जहां पर प्रभु इस बात को क्या करते हैं, हमें बताते हैं, प्रभु का वचन में बताते हैं। आप इफिसियों 5 निकालें भाई, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 5 अध्याय की 26 आयत को पढ़ दे। इफिसियों कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, ये क्या है, ये एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट जो बताए गए हैं वो पति और पत्नी के संबंध में है। लेकिन कलीसिया के संबंध में यदि हम देखें तो उस कलीसिया का एक क्या है, वो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में एक पति और पत्नी के बीच के प्रेम के संबंध को बताकर वहां पर कलीसिया के संबंध में बताएं। जैसे क्या कहते हैं, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके क्या करें, पवित्र करें। तो प्रभु क्या है, प्रभु अपनी उस कलीसिया को अनेक तरीकों से क्या करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। जहां पर क्या बताया है, पहली बात क्या करते हैं, प्रभु उससे क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। और शुद्ध किए जाने की प्रक्रिया खास तौर पर क्या है, ये हमारे मन से परिवर्तन क्या है, मन परिवर्तन के समय प्रारंभ होता है और तब से चलता रहता है जब तक हम क्या नहीं होते, जब तक हम स्वर्ग में उपस्थित नहीं किए जाते हैं। अर्थात प्रभु हमें शुद्ध करता रहता है। इस इस मसीही जीवन जो हम जगत के अंदर जीते हैं, तब से लेकर हमारे मन के बदले जाने से लेकर हमारे स्वर्ग में पहुंचाए जाने तक प्रभु क्या करते हैं, प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर वो हमें हमारे फिर वो हमारे क्या है, हम यदि हम देखें तो हमारे पवित्रीकरण के कार्य के अंदर क्या करते हैं, हमारी देह का
अर्थात अपनी कलीसिया का वो क्या करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं, हमें संभालते भी हैं, हमारा क्या करते हैं, कद्र करना यार, हमारा हमारा क्या करते हैं, हमारा बढ़ना, इन बातों को क्या है प्रभु वहां पर करते हैं। यदि हम इफिसियों की इसी पत्री के अंदर देखें तो वहां पर एक संदर्भ को लेकर पौलुस प्रेरित इस बात को बताते हैं। क्या बताते हैं, आप पढ़ें भाई, जहां पर हम लोग इस बात को समझते हैं, जहां पर पालन पोषण करने के संबंध में बताते हैं। इफिसियों 5 उसके 29 को और पढ़ दें, क्या लिखा है। इफिसियों 5 उसका 29। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। देखिए, जैसे कलीसिया क्या करता है, जैसे मसीह भी क्या करता है, कलीसिया के साथ करता है। तो प्रभु अपनी कलीसिया का क्या करता है, पालन पोषण करता है। पालन पोषण का मतलब एक, यदि हम इसका इंग्लिश वर्ड लें तो वहां पर क्या बताए गए हैं, वहां पर चेरिश करके बताए गए हैं, चेरिश करके बताया गया है, जो खास तौर पर हमें इस बात को बताता है, चेरिशमेंट और नरिशमेंट जो यहाँ पर बताया गया, अर्थात प्रभु क्या करता है, हमें परिपक्वता तक पहुंचाता है, हमें परिपक्वता तक पहुंचाता है। और वहां पर जो चेरिश का शब्द है वो हमें क्या करता है, गर्म करे रखता है, यानी कि हमारे अंदर उत्साह को पैदा करता रहता है। तो प्रभु हमें उस परिपक्वता के अंदर लेके आता है, उस चिंता को करता है, और हमें क्या करता है, हमारे अंदर उस प्रेम को करता है, जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों की चिंता करता है। इसलिए क्या है, उस संदर्भ को लेकर प्रभु क्या है, अपनी कलीसिया की चिंता करता है। और यदि आप इसी संदर्भ में जैसे 6:4 में पढ़े, 6:4 में क्या बताया है, तो यदि आप इफिसियों के पत्री 6:4 में पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस नहीं दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अर्थात यहाँ पर जो पालन पोषण, जिस प्रकार से एक पिता या एक पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी चेरिशमेंट और नरिशमेंट को करते हैं, प्रभु भी उस प्रकार क्या करते हैं, अपने कलीसिया के लिए इन बातों को करते हैं, जो यहाँ पर क्या है, परिपक्वता को बताते हैं, और साथ साथ क्या बताते हैं, उस प्रेम को जो परमेश्वर क्या है उनके बीच में बनाए हैं वो रखते हैं। तो पवित्रीकरण के उस कार्य में क्या है, परमेश्वर खास तौर पे कलीसिया का जो पालन पोषण करते हैं, जो हमें हमारी परिपक्वता और उस प्रेम के अंदर बढ़ाने के संबंध में हमें बताते हैं। तो देह के सिर के रूप में पहली जो सेवकाई प्रभु करते हैं, प्रभु ने एक कलीसिया का निर्माण किया, दूसरी वो अपनी देह की अर्थात कलीसिया की वो चिंता करता है। तीसरी बात हम लोग इस संबंध में हम लोग देखते हैं कि वो क्या करता है, प्रभु अपनी क्या करता है, इस कलीसिया को क्या करता है, वरदान भी प्रदान करता है। प्रभु अपनी कलीसिया को वरदान भी प्राप्त करता है। यदि आप इफिसियों की पत्री इसी अध्याय के अंदर आए तो इफिसियों की पत्री में बहुत सारी बातों के संबंध में बताती है। यदि इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में आप आए और उसकी 7 से लेकर 13 आयत तक यदि आप पढ़ें तो वहां पर क्या है, एक बात को बताया गया है, जहां पर क्या है, पुराने नियम के संबंध में एक बात है, जहां पर क्या है, एक राजा जीत किसी देश को जब जीत कर आता है तो वहां के संबंध को, वहां के संदर्भ को क्या है, लिए गए हैं। यदि हम वहां पर पढ़ें तो आप 7 आयत से 13 आयत तक यदि पढ़ेंगे तो भाई जल्दी से वहां पर क्या लिखा है, 7 से 13, इफिसियों 4 उसके 7 से 13 में क्या लिखा है। ओके, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कहते हैं, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार मिला है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से अर्थात क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों पर उतरा भी था, और जो उतर भी गया वह यही है कि सारे आकाश से ऊपर
चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कर दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि वह हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं। इस बात को यदि हम देखें तो इस बात के संबंध में हम क्या कहते हैं, जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि क्या है, ये खास तौर पर एक उदाहरण के तौर पर भजन संहिता, आप यदि पढ़े भजन संहिता उसके 68, भजन संहिता 68 उसके 18 पद से इस बात को क्या किया गया है, उठाया गया है, जिसको पौलुस प्रेरित क्या करते हैं, वहां पर इस प्रकार से उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं कि जिसमें एक क्या है, विजयी योद्धा, विजयी योद्धा क्या करता है, विजयी योद्धा को ऊंचा उठाया जाता है, और जब वह पकड़े गए बंदियों को वापस ले अपने प्रांत के अंदर क्या करता है, वापस ले आता है। अब जो उसके साथ में जो लोग होते हैं, जो लूट होती है, वो राजा के पास में क्या है, दी जाती है। अब उस लूट में से क्या करते हैं, जब राजा जब प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, उस लूट को जब वो जय जयकार की ध्वनि को सुनते हैं, तब वो क्या करता है, वहां के अपने अपने लोगों के बीच में उस बात को, इस लूट को क्या करता है, बिखेरता है, अर्थात उनको वो सब दान के रूप में क्या कर देता है, दे देता है। तो यहाँ पर हम लोग किस बात को पढ़ते हैं, जो यहाँ पर बताए गए हैं, संसार पर अपनी सेवकाई के समय मसीह ने जो क्या की है, मसीह ने पाप और मृत्यु के ऊपर क्या की है, विजय पाई है। अब वह स्वर्ग में क्या है, अपनी सेवकाई के समय अपने अनुयायियों को क्या करता है, वरदान देता है। प्रभु ने इसके ऊपर विजय पाई। प्रभु ने कोई लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी जो खून और मांस से हो, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने उस लड़ाई को क्या है, जीता है, जिसके अंदर पूरा संसार क्या था, बंधुआई के अंदर था। और उसमें क्या है, प्रभु ने उसको क्या किया, पाप और मृत्यु क्या कर लिया, उसको उसके ऊपर विजय को प्रभु ने पा लिया है। अब प्रभु क्या है, अब अपने लोगों को उस दानों को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। यदि आप पहला कुरिन्थी 12 अध्याय और उसकी 5 आयत में पढ़े तो वहां पर वरदानों के विवरण को क्या किया गया है, बताए गए हैं। कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय आप आए तो वहां पर कुछ एक बातों को वहां पर लिखा गया है। कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय है भाई, 15 अध्याय, 5 नहीं है। 15 अध्याय में यदि आप सॉरी, कुरिन्थियों की पत्री उसके पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय आप, और 12 अध्याय के यदि 5 पद से आप यदि आगे पढ़े तो वहां पर कुछ एक बातों को क्या है, हम लोग देखते हैं, जहां पर किस प्रकार से लिखा है, भाई पढ़े 5 आयत से। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देखिए यहाँ पर एक लंबा एक विवरण यहाँ पर दिया गया है। प्रभु अपने लोगों को, उन वरदानों को क्या करता है, प्रभु बांटता है। हाँ, प्रभु अपने देह को उनके बीच में विभाजित करता है, ताकि क्या हो, ताकि कलीसिया की उन्नति और उन्नतान हो, कलीसिया की प्रगति हो। तो वो क्या करता है, अपनी देह में
अपने वरदानों को भी क्या करता है, बांटता है, जो क्या है उसकी देख उसके कलीसिया के मुख्य या सिर होने के कारण क्या करता है, प्रभु उन्हें देता है। फिर हमें क्या है, प्रभु क्या करते हैं, प्रभु अपनी कलीसिया को शक्ति भी प्रदान करता है। हम इस बात को क्या है, देह के रूप में होते हुए हम लोग देखते हैं कि वो स्वर्गारोहित प्रभु जो स्वर्ग में है, वो अपनी कलीसिया को यहाँ पर रहते हुए क्या है, शक्ति भी प्रदान करता है। यदि आप इस संबंध में यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक पढ़ते हैं, तो आप उस आयतों में इस प्रकार से पढ़ेंगे कि दाखलता और जो डालियां हैं उसके बीच में एक संबंध को बताए गए हैं। और मैं आशा करता हूं उस पद में से जरूर प्रभु के दास ने आपको बहुत सारी बातों को बताया होगा। ओके, और ये एक दाखलता और डालियों वाला एक जो पद हमें यहाँ पर मिलता है, वो बहुत ही क्या है, सुपरिचित है, जिसमें जीवित मसीह की शक्ति के बिना इस प्रकार को बताया जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है जो मुझ में है क्या है, वो फल लेके आता है, और जो उसमें नहीं है वो क्या है, वो उसके अंदर किसी प्रकार की सामर्थ्य या परिपूर्णता नहीं है। यहाँ पर क्या है, इस संबंध में इस बात को क्या है, पूरा स्पष्ट यही किया जाता है कि जो शक्ति है जो हमारे बीच में है, वो पुनरुत्थान की शक्ति है, जो उसने क्या किया है, हम में होने और क्या है, हमारा उसमें होने और उसका हमारे अंदर होने के संबंध में क्या किए गए हैं, उसको बताए गए हैं। और प्रभु इसलिए क्या है, वहां पर बार बार बताया गया है कि क्या है, तुम मुझ में बने रहो। कुछ एक बातों को बताया गया, 3 बातों को वहां पर बताया गया। यदि आप उस संदर्भ में यदि आप पढ़ें तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस 15वें अध्याय के अंदर जब हम आते हैं तो वहां पर कुछ एक बातों को लिखा गया है, और जहां पर हम प्रभु के अंदर बनने के संबंध में हम लोग देखते हैं, जहां पर प्रभु ने क्या कहा है, तुम मुझ में बने रहो। आयत 4 के अंदर प्रभु ने उस बात को कहा है। फिर हम प्रभु कहते हैं तुम क्या करो, तुम मेरे वचन में बने रहो। वो वहां पर बने रहने के संबंध में बताता है। तुम मेरे प्रेम में बने रहो, उस संबंध में बताता है। प्रभु में, प्रभु के वचन में और प्रभु के प्रेम में बने रहने के संबंध में, अर्थात प्रभु अपनी कलीसिया को क्या करता है, प्रभु शक्ति प्रदान करता है, जो उसके अंदर क्या है, बने रहते हैं। क्योंकि यदि हम उसमें नहीं बने रहते हैं तो हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भी क्या नहीं है, कोई भी परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली सामर्थ नहीं होगी। इसलिए क्या है, प्रभु अपनी कलीसिया को क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, जो कि दाखलता और डालियों के संबंध में उस बात को हम लोग देखते हैं। तो कलीसिया के सिर के रूप में प्रभु की उन सेवकाइयों को देखते हैं, जिसने क्या है, कलीसिया को एक रूप दिया है, और उसने क्या किया है, वो अपनी कलीसिया अर्थात अपनी देह की चिंता करता है। वह क्या करता है, वह अपनी देह को वरदानों को भी देता है, और वह अपनी देह की क्या करता है, देह को शक्ति भी प्रदान करता है। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग यदि पढ़ेंगे या सीखेंगे, तो दूसरी बात यहाँ पर है कि वह क्या करता है, वह अपने लोगों के लिए याजक के रूप में कार्य करता है। हम इस बात को क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं, एक विश्वास योग्य याजक के रूप में जो हमारा प्रभु है, अपने लोगों के साथ क्या करता है, दया दिखाता है, उन्हें शांति देता है, उन्हें अनुग्रह प्रदान करता है। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसकी 18 आयत के अंदर, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर, इब्रानियों की पत्री और इब्रानियों की पत्री 14 अध्याय के 16 वचन तक हम क्या करते हैं, इन बातों को हम लोग पढ़ते हैं। एक विश्वास योग्य याजक के रूप में क्या है, हमारा प्रभु क्या करता है, अपने लोगों के लिए विनती करता है। यदि आप इस बात को इब्रानियों की पत्री के अंदर पढ़ें तो वहां पर हमें इस बात से मिलता है, क्योंकि याजक के रूप में इस बात का प्रकटीकरण वहां पर बताए गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह
स्वर्ग के अंदर अपने लोगों के लिए क्या करता है, चिंता करता है। ये एक उसकी सेवकाई के संबंध में क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 7वें अध्याय के अंदर हम जब आते हैं तो 25वें आयत में पढ़े भाई, क्या लिखा है 25वें आयत में, यदि भाई हैं तो। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए वो जीवित है और वो क्या कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है, याजक के रूप में सेवकाई कर रहा है ना। इस प्रकार से प्रभु के लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से प्रभु भी क्या करते हैं, उस सेवकाई को अब तक हमारे लिए करते हैं, हमारे हमारे क्या है, हमारे जीवन के अंदर कि वो क्या है, हमारे साथ हैं, हमें शांति देता है, हमें अनुग्रह प्रदान करता है। उसको क्या है, हम लोग देखते हैं कि वो इन सब बातों के लिए हमारे लिए क्या करता है, चिंता करता है। यहाँ पर हम एक सच्चाई को देखते हैं कि एक याजक जो पुराने नियम के अंदर जो क्या है, पुराने नियम के अंदर हम लोग देखते हैं, ये याजक उन याजकों से क्या है, बिल्कुल परे हैं। वो लोग मृत्यु के अधीन थे, लेकिन प्रभु मृत्यु के अधीन नहीं है। हमारा ऐसा याजक है जो सदा काल तक क्या है, बना है, और वो क्या है, लोगों के लिए विनती करने के लिए क्या है, वो जीवित है। तो इसलिए क्या है, वो हमारे क्या है, वो हमारे लिए एक याजक के रूप में हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए प्रार्थनाएं, हमारे लिए विनती करता है। महायाजक के रूप में हमारा प्रभु एक क्या है, एक अग्रगामी भी है, जो हमें यह ढांढस प्रदान करता है कि हम स्वर्ग में अनंत अवश्य प्रवेश करेंगे, जैसे वह पहले ही कर चुका है। अर्थात हमारा महायाजक वहां पर उस अनंतता के अंदर प्रवेश कर चुका है। तो हम भी जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उसके साथ में उस अनंतता के अंदर क्या करेंगे, हम लोग निवास करने पाएंगे। तो हमारे हमारे जीवन के अंदर क्या है, याजक के रूप में वो क्या करते हैं, याजक के रूप में हमारे लिए सर्वदा विनती करते हैं, और वो एक सेवकाई के रूप में हमें दिखाता है। फिर हम तीसरी बात जो यहाँ पर पढ़ते हैं, तीसरी बात हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वह हमारे लिए क्या करने गया है, वह हमारे लिए एक जगह को तैयार करने के रूप में एक सेवकाई वहां पर कर रहा है। एक सेवा प्रभु अभी भी कर रहे हैं। प्रभु ने जब क्या किया, अपनी मृत्यु से ठीक पहले प्रभु ने अपने चेलों को यह क्या किया था, यह बता दिया था कि वह क्या करेगा, शीघ्र ही उनके लिए क्या करने जा रहा है, वो जगह को तैयार करने जाने वाला है। और फिर जिसके बाद वह वापस आकर उन्हें क्या करेगा, उन्हें ले जाएगा। ये आशा आप भी अपने जीवन के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये प्रभु ने एक वायदा किया है, और उस वायदे को पूरा करने के लिए उस काम के अंदर, उस सेवकाई के अंदर क्या है, प्रभु लगे हुए हैं। अर्थात हमारे लिए उस घर को तैयार करने के लिए पता है। हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि पिता के घर ना, पिता के वहां यानी स्वर्ग के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, रहने के लिए क्या बताए गए हैं, स्थान बताए गए हैं। और हम वहां पर पढ़ते हैं, ये ऐसा स्थान है जो क्या है, स्थाई स्थान है, अस्थाई नहीं है। जो आज है हमारे पास में कल नहीं। हम ऐसे स्थान के अंदर जाने वाले हैं जहां पर प्रभु सदा काल तक उस स्थान को क्या है, हमें देने के लिए जाने वाले हैं। आप उस संबंध में यदि सोचें तो हम ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं, अपने जमीन जायदाद को आज जो हमारे पास में है, शायद हम कल बेच भी देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन विश्वासियों का क्या है, विश्वासियों का इस पृथ्वी पर रहते हुए ये स्थान नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां पर प्रभु ने क्या किया है, वायदा करके हमें क्या दिया है, उस सेवकाई को करने के लिए, उस स्थान को प्रिपेयर करने के लिए वो क्या है, वो गया हुआ है, एक काम को करने के लिए गया हुआ है। तो इसलिए क्या है, प्रभु हमारे लिए एक जगह को तैयार करने के रूप में उस सेवकाई को, उस कार्य को करने के लिए गए हुए हैं। तो ये जो है, ये जो सेवकाई प्रभु कर रहे हैं, ये प्रभु क्या है, ये वर्तमान की सेवकाई है। ये प्रेजेंट डे प्रभु जो कर रहे हैं,
वो हमारे लिए कर रहे हैं। कलीसिया के देह के रूप में प्रभु क्या कर रहे हैं, हर दिन उस क्या है देह के अंदर मेंबर्स को जोड़ते चले जा रहे हैं। फिर वो उनकी चिंता दिन प्रतिदिन करते हैं। फिर प्रभु उनको वरदान भी देते हैं। फिर क्या है, प्रभु उनको शक्ति प्रदान भी करते हैं, अर्थात उनको उनके जीवन के अंदर उस प्रभाव को बनाए रखते हैं। फिर हमारे लिए वो याजक के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम गलती, गुनाह, अपराध हमारे जीवन में करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं, विनती करते हैं। और फिर हम लोग क्या देखते हैं, वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए क्या गया है, वो प्रभु के पास में उस स्थान पे गए हुए हैं। फिर हम लोग कुछ एक और कार्य के संबंध में पढ़ते हैं जो अब की नहीं, लेकिन वो कब की है, वो भविष्य के अंदर घटने वाली बातें हैं, उनके संबंध में वो सेवकाई बताते हैं। जो कि क्या है, जो यदि प्रभु के दास यदि किसी को उस बातों के विषय में यदि सब्जेक्ट दिया है, जो हमें क्या है, आने वाले समय के संबंध में क्या है, आने वाले समय के सिद्धांत के सामने हमें बताते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, युगांत विज्ञान या एस्केटोलॉजी हम लोग कहते हैं, जिसमें क्या है, भविष्य के अंदर होने वाली बातों के विषय के ऊपर पूरा विवरण दिए जाते हैं। तो प्रभु क्या है, प्रभु उस समय के अंदर भी क्या है, कुछ एक बातों को वहां पर क्या है, सेवकाई के रूप में वहां पर करते हैं। और खास तौर पर इन बातों को 3 पहलुओं के अंदर यहाँ पर क्या किए गए हैं, उल्लेख किए गए हैं, जिन बातों का हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो पहला जो बात हम लोग देखेंगे, पहली बात है जो भविष्य के अंदर घटने वाली है। हम पहले की जो बातें देखते हैं वो वर्तमान के अंदर प्रभु कर रहा है। एक समय आने वाला है जब प्रभु क्या करेंगे, उस कार्य को करेंगे। उन बातों को हम लोग क्या है, अब लोग हम देखने वाले हैं, जो भविष्य के अंदर प्रभु सेवकाई करने वाले हैं। पहली बात, वो क्या करेंगे, वो मृतकों को जिलाएंगे। ही विल रेज द डेड, जो मृतक हैं उसको जिलाएंगे। ये प्रभु का एक क्या है, ये एक कार्य है। भविष्य में सब लोग जो क्या है, सब लोगों को प्रभु क्या करेंगे, जिलाएंगे। और हम इस प्रकार सुनते हैं, और उसकी वाणी क्या करेंगे, सुनेंगे, और क्या हो जाएंगे, वो जी उठेंगे। मृतक लोग जी उठेंगे जब क्या है, जब वो तुरही फूकी जाएगी और लोग उठा लिए जाएंगे ना। इस बात को आप यदि यूहन्ना और सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के अंदर यदि आते हैं तो 28 आयत को पढ़े भाई। हम उस बात को लेते हुए चलते हैं, और 3 बातें हमारे सम्मुख रह गई है और हम उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 28 आयत को पढ़े भाई। 28 है नहीं? यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय उसकी, यूहन्ना सुसमाचार ये मेरा, ओके, आप इसको ना पढ़े तो फिर आप पहला थिस्सलुनी को पढ़े भाई। पहला थिस्सलुनी को 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनी को 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर 18 आयत तक पढ़े। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हाँ, अब आप पढ़िए भाई, अब 16 पढ़िए, 16, सिर्फ 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हाँ बस, हम ओके ब्रदर, ओके, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मर्तकों का जिलाए जाने के अंदर सेवकाई का हम कार्य को देखते हैं। जहां पर क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, जब लोग उस अवस्था से उठा लिए जाएंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं वो अनंत जीवन के लिए बुलाए जाएंगे। ये मसीह जो विश्वास करते हैं उनके संबंध में यहाँ पर लिखा है। लेकिन जो अविश्वासी हैं वो क्या है, दंड के लिए बुलाए जाएंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ एक बातों को यहाँ पर देखते हैं। कुछ एक झुंडों के लोगों को एक हिस्से में
जी उठेंगे, इस संबंध में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर खास तौर पर कलीसिया के युग के लोगों के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं कि कलीसिया के आएंगे और वो क्या किया जाए, उसको जिलाए जाएंगे। जो थिस्सलुनीकियों की पत्री हमने क्या किया है, थिस्सलुनीकियों की पत्री हमने पढ़ा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो हैं वो विश्वासी लोग हैं, ओके। और फिर हम लोग पढ़ते हैं विश्वासी लोगों का पहले क्या है, पुनरुत्थान होने वाला है। जहां पर यदि आप आगे पढ़ें तो इस बात को लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर क्या किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यदि जाएं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह के अंदर पहले जी उठेंगे, अर्थात जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं उनके उठाए जाने के संबंध में हम लोग देखते हैं कि प्रभु क्या है, प्रभु जब उस आवाज को देंगे, तो जब वो प्रभु की जब वाणी को सुनेंगे तो क्या होंगे। हमें पवित्र शास्त्र क्या बताता है, हमें इस बात को बताता है कि कलीसिया क्या करेंगे, कलीसिया के युग के लोग क्या किए जाएंगे, ऊपर उठा लिए जाएंगे। लेकिन पुराने नियम के विश्वासी हैं। अब पुराने नियम के विश्वासियों के संबंध में क्या देखते हैं, पुराने नियम के जो विश्वासी हैं वो हमारे बाद में क्या किए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर क्या देखते हैं, जो पुराने नियम के संत लोग प्रकट, पुराने नियम के संत लोग प्रकट ही द्वितीय आगमन के समय जिलाए जाएंगे, जो कि हमें दानियल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के संबंध में बताते हैं। प्रभु हमें क्या करेंगे, प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो वहां पर जो पुराने नियम के जो विश्वासी लोग हैं उनके वहां पर हम लोग पढ़ते हुए देखते हैं। दानियल की पुस्तक भाई आप पढ़ें, उसके 12वें अध्याय में आप आए तो हम लोग उनके पुराने नियम के जो विश्वासी हैं उनके जी उठने तक की बातों को हम लोग पढ़ेंगे। पुराने नियम की किताब दानियल की 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने नामधराई और सदा तक अत्यंत किन्होंने ठहरने के लिए। हाँ, तो क्या है, यहाँ पर जो दूसरा आगमन के समय जो उठाए जाएंगे वो पुराने नियम के संत लोगों के संबंध में बताए गए हैं। और सब समय के जो अविश्वासी लोग हैं, चाहे पुराने नियम के हैं चाहे नए नियम के हैं, चाहे सदियों के हम लोग लेते चले आए, तो उन लोगों को क्या है, उठाया जाना 1000 वर्ष के राज्य से पहले तक नहीं वो जिलाए जाएंगे। अर्थात प्रभु के साथ जब हम 1000 वर्ष तक क्या करेंगे, राज्य करेंगे, राज्य के बाद में फिर अविश्वासी लोगों को क्या किया जाएगा, अविश्वासी लोगों को जिलाया जाएगा। जिसके संबंध में प्रकाशित वाक्य की किताब 20वें अध्याय के अंदर आप यदि आते हैं तो हम लोग क्या है उस बात को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आप आए भाई, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसके आप 5वीं आयत को पढ़ दें। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, ये तो पहला पुनरुत्थान है। देखिए क्या लिखा है, वो कहते हैं कि जब तक क्या नहीं हुए, जब तक शेष मरे हुए न जी उठे ना, 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। अर्थात उस समय को जो प्रभु के साथ में हम लोग बिताएंगे, उस समय के बाद की जो बात है उस बात को यहाँ पर क्या किए गए हैं, बताए गए। न्याय प्रभु क्या है इन लोगों के संबंध में बताए हैं। तो यहाँ पर प्रभु क्या करेंगे, उनको उठाने का कार्य भी प्रभु करेंगे। जो हमने क्या किए हैं, विश्वासियों का, पुराने नियम के विश्वासियों का और अविश्वासियों के संबंध में हम लोगों ने इन बातों को देखा। अब प्रभु क्या करेंगे, अब प्रभु उन लोगों को क्या करेंगे, प्रतिफल भी देंगे। प्रतिफल भी प्रभु यहाँ पर देने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति परमेश्वर को क्या है, जो प्रभु हैं वो क्या है, वो इस प्रकार से समझते हैं कि परमेश्वर ही क्या है, जो एकमात्र सच्चा है, वो सबका न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि न्याय की जिम्मेदारी किसको दे दी है, पुत्र को दे दी है। जिस बात को हम लोग पिछले दिनों के अंदर
पढ़ते चले आए थे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय की 22 और 27 आयत में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं कि न्याय करने का अधिकार पुत्र को दे दिया गया है। तो अल्टीमेटली जो बात बताई गई है, लोग यदि कहें कि परमेश्वर को सौंपा है, तो परमेश्वर ने उस कार्य को पुत्र को जिम्मेदारी न्याय की सौंप दी है। पुनरुत्थान की तरह ही न्याय का होने सबके लिए क्या है, एक ही समय में नहीं होगा। जिस प्रकार से पुराने नियम के विश्वासी सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, सबसे पहले विश्वासी लोग उठेंगे, दूसरी बार जो पुराने नियम के विश्वासी लोग, फिर तीसरे समय में क्या है, अविश्वासी लोग का उठना होगा। उसी प्रकार से जो प्रतिफलों का देना भी क्या होगा, वो एक समय में नहीं होगा। ओके, परंतु मसीह सबका न्याय करेगा ना, न्याय भी प्रभु उनका करेगा। अभी कुछ एक न्यायों के संबंध में पढ़ते हैं, किन किन का कहां पर न्याय होगा। तो हम यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि विश्वासी लोगों का न्याय मसीह के सिंहासन के सामने होगा ना। मसीह लोगों का न्याय मसीह के सिंहासन के सामने होगा। जिन बातों को हम लोग क्या करते हैं, पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय और 15 आयत, 11 आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़े तो हम इस बात को पढ़ते हैं, है ना। यदि आप उस आयत को यदि पढ़ेंगे भाई, तो आप जरूर पढ़ दीजिए। समय की नजाकत को भी मुझे देखना है। तो पहला कुरिन्थी पढ़िए, पहला कुरिन्थी आप आए, पहला कुरिन्थी में आए पहले, फिर हम लोग उस बात को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 11 से लेकर 15 आयत तक पढ़ें। क्योंकि उस नीम को जो छोड़ पड़ी है और वह मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ सितर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये विश्वासियों के संबंध में, बस भाई बस यहाँ पर क्या है, ये विश्वासियों के संबंध में है कि प्रभु के जब आप क्या है उस रिवॉर्ड को लेने के लिए जाएंगे ना, आप जरूर क्या है प्रभु के उस अनुग्रह के द्वारा बच तो जाएंगे, लेकिन जो प्रभु आपके लिए एक उपहार रखे हैं या एक इनाम रखे हैं, प्रतिफल, हाँ प्रतिफल, ओके धन्यवाद। जो प्रतिफल आप क्या है, प्रतिफल आप जो आपके लिए रखे गए हैं उसको नहीं पा पाएंगे। क्या है, आप चाहे किस चीज के लिए कमा रहे हैं, वो सब बातों का प्रगटीकरण प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने हो जाएगा। आपके जीवन का लेखा लिया जाएगा। और क्या है, विश्वासी होने के नाते आप बच तो जाएंगे क्योंकि प्रभु के ऊपर आपने विश्वास किए, लेकिन आप उस प्रतिफल से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, यदि आपका जीवन क्या नहीं है, प्रभु के सम्मुख सही नहीं है। और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और निकालिए भाई, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय आप निकालें, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसके दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 10 आयत को पढ़ दें। वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखिए चाहे वो विश्वासी है चाहे अविश्वासी है, लेकिन खास तौर पे हम न्याय के संबंध में बात करें तो विश्वासियों का न्याय कहां पर होगा, परमेश्वर के सिंहासन के पास में होगा। परमेश्वर विश्वासियों का न्याय किसी अविश्वासी व्यक्ति के सामने नहीं है, लेकिन क्या है, विश्वासियों का परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने होगा, ताकि मसीह लोगों के गुप्त पाप जो है शायद अविश्वासी लोगों के सामने प्रकट न किए जाए। तो हम अपने जीवन को परखने का इसमें क्या है, इस बात को देखें, क्योंकि प्रभु क्या है, हम प्रभु के सामने एक दिन खड़े होने वाले हैं, तो हमारा न्याय प्रभु के सामने होगा। दूसरे अभी क्या है, दूसरे हम लोग बात को पढ़ते हैं, तो इस बात को हम पढ़ते हैं, ये कार्य कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद में किया जाएगा, और खास तौर पे उन न्याय का परिणाम भी
स्वर्ग के अंदर होगा और भिन्न भिन्न रूप से क्या है जो प्रतिफल है वो भी क्या है वो दिए जाएंगे। और उसके बाद में उसको प्रभु ने क्या कहा है, उसको प्रशंसा भी दी जाएगी। प्रभु ने इस बात को क्या किए है उसको बताइए। अभी अभी जो अविश्वासी लोग हैं, अविश्वासियों का न्याय कहां पर होगा? अविश्वासी लोगों का न्याय महान श्वेत सिंहासन के सामने 1000 वर्ष के राज्य के समापन के समय किया जाएगा। जब 1000 वर्ष का समय समाप्त हो गया, उस समय अविश्वासी लोग कहां पर होंगे? श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जो अभी तक क्या है, जो 20वें अध्याय के अंदर अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाशित वाक्य की 20वें अध्याय के 11 से लेकर हम लोग जब 15वें आयत तक हम जब पढ़ते हैं तो हमने उस बात को क्या है हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो भाई आप उस बात को पढ़ें जहां पर श्वेत सिंहासन के संबंध में हम लोग देखते हैं। 11 आयत को पढ़ दीजिए जहां पर इस बात को लिखा गया है, 11 आयत को। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह नहीं मिली। 12वीं आयत ही पढ़ दीजिए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। देखिए यहाँ पर यदि आगे तक पढ़े तो वहां पर इस बात को लिखा गया है कि ये किनके? अविश्वासियों के संबंध में क्या किए गए हैं? अविश्वासियों के संबंध में बताए गए हैं। उनका न्याय होना महान श्वेत सिंहासन के सामने है। तो क्या है, और प्रभु उन्हें क्या करेगा? प्रभु उनको उनके ऊपर क्या है उनके कामों के अनुसार उनके बर्ताव भी करेगा। और वो क्या किए जाएंगे? झील में डाले जाएंगे और उनका प्रतिफल जो होगा वो सदा काल की मृत्यु होगा। फिर हम लोग एक बात को आखिरी बात में हम लोग देखते चले जाएंगे जो मैं किस प्रकार से बताता है। वह लास्ट जो मैं बात बताना चाहूंगा वो ये है, वह इस संसार पर क्या करेगा? राज्य करेगा। वो इस संसार के ऊपर राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 15 आयत पढ़ दे भाई, जो कि हमारे आखिरी आयत रहेगी आज के दिन की। 19 अध्याय का 15 आयत। जाति जाति को मरने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। 16वां पढ़ दीजिए। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। देखिए ये क्या है, ये प्रभु यीशु मसीह के संबंध में आखिरी बात जो क्या है हम बताते हैं। क्या है? ये भावी कार्य जो है वो क्या करेगा? वो राजदंड लिए हुए राज्य करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अर्थात जब हमारा प्रभु वापस हमारा प्रभु वापस आता है तो वह क्या है शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा ना। शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा और एक क्या बनेगा? एक परोपकारी अधिनायक के रूप में राष्ट्रों पर वो शासन करेगा। सभी राष्ट्र क्या होंगे? उसके अधीन होंगे। तब क्या होगा? तब ही मात्र क्या होगा? वो एक समय होगा जब संसार के अंदर क्या आएगी? संसार के अंदर धार्मिकता, संसार के अंदर न्याय, संसार के अंदर सामाजिक भलाई, संसार के अंदर आर्थिक उन्नति और आत्मिक ज्ञान के एक काल का क्या होगा? आना होगा। जब तक प्रभु नहीं आएगा तब तक ये सब बातें असंभव है, नहीं हो सकती है। इसलिए क्या है, उसने आप ही उस क्षेत्र में क्या कहा है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा है, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा, जहां पर क्या है, और जहां पर परमेश्वर सदा काल के लिए क्या है, उस राज्य को स्थिर करके रखेगा। तो भावी सेवकाई के अंदर प्रभु मर्तकों को जलाएगा जो भविष्य के अंदर घटना होने वाली है, और वह अपने लोगों को प्रतिफल देगा और क्या करेगा, वह इस संसार पर राज्य करेगा। तो प्रभु क्या है, प्रभु की ये सेवकाई है। अपने स्वर्गारोहण जाने के पश्चात की वो स्वर्ग में चले गए हैं, और उसके पश्चात हमने क्या देखे हैं, प्रभु के 3 सेवकाइयों को देखे हैं। एक जो उसने अपने शरीर के रूप में रहते हुए की,
दूसरी अब जो वर्तमान के अंदर कर रहा है, तीसरी जो हमने भावी भविष्यवाणियों को क्या है, भावी बातों को जब पुस्तक बाइबल के अंदर लिखे गए हैं उन बातों को देखें तो प्रभु क्या है, प्रभु उन सेवकाइयों के अंदर मध्यस्थ है और प्रभु के द्वारा ही वो सेवकाइयां की जाएंगी। इसलिए क्या है, हम जो विश्वासी लोग हैं हम इस बात को अपने जीवन के अंदर स्मरण रखें कि प्रभु हमारे लिए क्या है, उन कार्यों को अभी भी कर रहा है। प्रभु गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कार्यों को छोड़ दिया है, वो आज भी हमारे लिए सेवकाई करते हैं। तो इसलिए क्या है, हम उस बात को और भी गंभीरता से लें कि जो परमेश्वर आज अदृश्य दिखाई नहीं देता है वो आज भी हमारे लिए कार्य करता है और उसके सम्मुख जाकर हमें एक दिन अपने जीवन का लेखा और हमें उससे उस इनाम को पाना है। प्रभु हमारी मदद करे ताकि हम सब लोग उस इनाम को पाकर प्रभु के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।